जय हिंद एवरीवन। तो नया सेशन है, इसके बाद हम एक सेशन और बनाएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर। उनसे क्या होगा, आपकी क्लियरिटी बन जाएगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, हमें कैसे अप्रोच करनी है। देखो, ये लिमिट का क्वेश्चन है, आपको सिंपली क्वेश्चन गिवन है और आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। हम इसकी लिमिट कैलकुलेट करते हैं और चेक करते हैं कि इसकी लिमिट आएगी क्या। तो जैसे ही मैं x की जगह पर पुट करूंगा, सो व्हाट वी हैव a रेज टू द पावर a माइनस a रेज टू द पावर a अपॉन a रेज टू द पावर a माइनस a रेज टू द पावर a। इसकी वैल्यू मुझे -1 के इक्वल गिवन, दैट मीन्स दिस इज 0/0 इक्वल्स टू -1। और 0/0 हमने लिमिट के सेशन में देखा था, दिस इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो मैं अब आपको एक रूल बताने जा रहा हूँ। जब भी लिमिट रखने पर जब भी आपको 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्मेट मिले, ये दो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ना, ये क्या है, दो इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो जब भी लिमिट रखने पर आपको 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्मेट मिलता है, तो हम एक रूल का यूज करते हैं जिसको बहुत से लोग एल हॉस्पिटल रूल भी कहते हैं, और इसका सही प्रोनाउंसिएशन ला हॉस्पिटल रूल है। ठीक, अब ये कहता है कि आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। ये क्या कहता है कि जब भी लिमिट रखने पर आपको ये दो इनडिटर्मिनेट फॉर्म दिखे, सो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव एंड डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। कोशेंट रूल नहीं लगाना है। ठीक, बहुत से बच्चों का कंफ्यूजन होता है, जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स गिवन है। अब यहाँ पर अगर आप एक्स की जगह 0 पुट करोगे तो साइन 0 0 होता है, तो न्यूमरेटर भी 0 बन गया, डिनोमिनेटर भी 0, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई। इसका मतलब मैं यहाँ पर ये वाला रूल अप्लाई कर सकता हूँ, बिल्कुल। तो स्टूडेंट क्या करता है, यहाँ पर क्वोशंट रूल लगा देगा। क्वोशंट रूल नहीं लगाना है, आपको न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करना है सेपरेट, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स का डेरिवेटिव हमने पढ़ लिया cos x, और x का डेरिवेटिव 1। अब आप x की जगह 0 पुट करो, सो cos 0 की वैल्यू होती है 1। ये रूल तब तक आप अप्लाई करते रहोगे जब तक आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिलती रहेगी। ठीक, जैसे हम एक और एग्जांपल के थ्रू इस चीज को समझ सकते हैं। जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 से एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3। जैसा अगला ही क्वेश्चन आपके सामने ये है। तो जैसे ही आप यहाँ 0 पुट करोगे, तो यहाँ तो सिंपली आपको क्या मिल रहा है, देखो एक्स की जगह 0 पुट करोगे तो हम एक काम करते हैं, इससे बढ़िया यहाँ से 3 को हटाते हैं ना, वरना तो सारी कहानी गड़बड़ हो जाएगी। सो 0 + 0 अपॉन 0 + 0 है ना, सो दिस इज 0/0 फॉर्मेट। तो आप यहाँ पर लापिटल रूल लगाओ। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर एंड 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 4x। अब आप देखो, जैसे ही 0 पुट करोगे तो अगेन आपको 0/0 मिलेगा। तो आपको क्या करना है, फिर से इस रूल को अप्लाई करना है। मतलब कहना चाहिए कि खैर यहाँ से हम नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, आई नो, है ना, लेकिन मैं आपको केवल ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी आपको 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्मेट मिलता है, तो आप तब तक इस रूल को अप्लाई करते रहोगे जब तक आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आनी बंद नहीं हो जाएगी। ठीक, सो अब हम क्या करने वाले, हमें यहाँ ये तो पता चल गया, यहाँ 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल गई। तो अब हम यहाँ पर रूल अप्लाई करेंगे। सो रूल क्या कहता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव ए की पावर एक्स लॉग ए, है ना, पता है ना, व्हाट इज द डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर, सॉरी ए की पावर एक्स इज ए की पावर एक्स लॉग ए। देखो ध्यान से समझो, एक ए की पावर एक्स है और एक एक्स की पावर ए है, और एक ए की पावर एक्स है। ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है और ये वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, दोनों में फर्क है। माइनस एक्स की पावर है, वेरिएबल की पावर अगर कांस्टेंट है, आपने पढ़ा है व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन इज एन एक्स की पावर एन -1। तो इधर कितना हो जाएगा, ए एक्स की पावर ए -1। सेम नीचे भी ए एक्स की पावर एन -1, और ए की पावर ए इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, इसका डेरिवेटिव 0, और ये वैल्यू आपको किसके इक्वल गिवन है, -1 के इक्वल। कोशिश करो कि कॉन्सेप्ट सी, ठीक है, कॉन्सेप्ट पर कमांड होने से क्वेश्चन गलत नहीं होता है। ठीक है, सो अब देखो, जैसे ही आप लिमिट पुट करोगे, अगेन हम यहाँ पर लिमिट पुट करके देखते हैं। सो वी हैव ए की पावर ए
लॉग ए, जहाँ जहाँ पर x है, और a की पावर a माइनस वन अपॉन, हियर वी हैव a इंटू ए की पावर a माइनस वन, और ये वैल्यू मुझे माइनस वन के इक्वल गिवन। ठीक है, मुझे a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है सिंपली। अब देखो a की पावर a मैं कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, a की पावर a को देखो यहाँ पर सबसे पहले मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी, सो दिस वी हैव a की पावर a लॉग माइनस, यहाँ भी मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी, सो दिस इज व्हाट a की पावर a। ठीक, सिंपली नीचे भी a की पावर a इक्वल्स टू माइनस वन, सो मैं ऊपर से a की पावर a कॉमन ले लेता हूँ, तो वी हैव लॉग a माइनस वन ऑन a रेज टू द पावर a इक्वल्स टू माइनस वन, सो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। So what we have log a minus 1 equals to minus 1. So log a equals to 0. अब log 0 कहाँ पर देता है? log 1 पर। log 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0. So what is the value of a is 1. ठीक, सो कॉन्सेप्ट पकड़ के रखो, आपके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। देखो नेक्स्ट, अगेन जैसे ही आप यहाँ पर माइनस वन पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? देखो माइनस वन की पावर 3 प्लस माइनस वन की पावर 2 अपॉन माइनस वन की पावर 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ माइनस वन प्लस 2। तो देखो इसको सॉल्व करो, ये है माइनस वन प्लस वन अपॉन वन माइनस 3 प्लस 2, एंड दिस इज 0/0 फॉर्मेट। अगेन जैसे ही 0/0 फॉर्मेट मिलेगा तो मेरे दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि यहाँ पर मैं अप्लाई करूंगा l'Hopital रूल। सो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एंड 3x का डेरिवेटिव 3। अब चेक करके देखते हैं। सो वी हैव 3 टाइम्स ऑफ माइनस वन स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ माइनस वन ऑन 2 टाइम्स ऑफ माइनस वन प्लस 3। सो वी हैव 3 माइनस 2 अपॉन माइनस 2 प्लस 3, सो वी हैव 1। ठीक, अगर यहाँ पर अगेन दोबारा से 0/0 मिलता तो मैं इसमें दोबारा से इस रूल को अप्लाई करता। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो मॉड एक्स चमका ना, और पूछा गया डेरिवेटिव, हर पॉइंट पर डेरिवेटिव, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ डैश 0। एफ डैश 0 मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव एट 0। तो मॉड एक्स दिखते ही नंबर लाइन याद आनी चाहिए। हमें पता है मॉड एक्स 0 पर ब्रेक होता है, 0 के राइट साइड में मॉड एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है और लेफ्ट साइड में मॉड एक्स की वैल्यू नेगेटिव। इसका मतलब राइट साइड में ये e की पावर x दिखेगा, लेकिन लेफ्ट साइड में e की पावर माइनस x दिखेगा। ठीक, आपसे डेरिवेटिव पूछ रहा है, सो e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव माइनस e की पावर माइनस x, और e की पावर x का डेरिवेटिव इज e की पावर x। ठीक, अगर वो मुझसे डेरिवेटिव ना पूछता, वो मुझसे ये पूछता कि क्या ये फंक्शन 0 पर कॉन्टिन्यूस है, तो मैं डेरिवेटिव नहीं करता। देखो मैं आपको यहाँ पे दोनों चीजें क्लियर कर देता हूँ। सपोज ये क्वेश्चन होता कि फंक्शन आपको ये गिवन है और ये आगे बोलता कि चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0। कि फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी बता दो 0 पर, तो मैं सिंपली यहाँ पर x की जगह 0 पुट करता, e की पावर 0 इज 1। यहाँ पर भी x की जगह 0 पुट करता, e की पावर 0 इज 1। दोनों चीजें सेम आ गई, और फंक्शन की वैल्यू 0 पर कितनी आएगी? e की पावर मॉड 0, दैट इज अगेन 1। दैट मीन्स फंक्शन जबरदस्त कॉन्टिन्यूस है। लेकिन उसने कॉन्टिन्यूटी आपसे नहीं पूछी, उसने क्या पूछा? डिफरेंशियबिलिटी। सो डिफरेंशियबिलिटी के लिए मुझे पहले इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। सो माइनस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स, एंड यहाँ पर ई रेस टू द पावर एक्स। अब आप यहाँ 0 पुट करो, सो वट वी हैव माइनस 1, और यहाँ एक्स की जगह 0 पुट करो, वट वी हैव प्लस 1, एंड दीज आर नॉट इक्वल। इसका मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव 0 पर एग्जिस्ट नहीं करता है, करता तो दोनों वैल्यू सेम आती। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, बहुत सिंपल सी चीज है। आपको क्या गिवन है? साइन log x plus cos of log x. So what is dy dx? इसको आपको मन में कुछ मानना पड़ेगा। सो साइन एक्स का डेरिवेटिव इज cos ऑफ log x, और जिसको x माना है उसका डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव 1/x। फिर अगेन cos x का डेरिवेटिव इज माइनस
साइन एक्स, इसलिए मैंने आपको पहले डिफरेंशिएशन पढ़ाया है, अपॉन लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स। अब किस पर पूछा है, x इक्वल्स टू ई पर, मतलब जहां जहां पर x है वहां पर आपको e पुट कर देना है। सो dy dx एट e इज cos ऑफ log e upon e minus sin of log e on e. So what we have, log e is 1. So we have cos 1 minus sin 1 upon e. So cos 1 minus sin 1 upon e. ठीक, इजी, बहुत इजी टास्क। देखो ये हमने लास्ट सेशन में किया था, x t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है, आपसे dx अपॉन dy पूछ रहा है। ध्यान से, स्टूडेंट को आदत होती है dy dx कैलकुलेट करने की, वो dy dx नहीं dx अपॉन dy कैलकुलेट कर रहा है। तो सबसे पहले x t का फंक्शन है तो मैं x को t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा, और कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। दिस वी हैव u एंड दिस वी हैव v। ठीक, तो u एज इट इज, v का डेरिवेटिव माइनस साइन टी प्लस v एज इट इज, और e की पावर t का e की पावर t। क्लियर, सेम dy अपॉन dt, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल, दिस वी हैव u एंड दिस वी हैव v। सो u एज इट इज e की पावर t, साइन t का डेरिवेटिव इज cos t प्लस v एज इट इज साइन t और e की पावर t का e की पावर t। पूछा गया है dx अपॉन dy, तो dx अपॉन dy को मैं कैसे लिखूंगा, dx अपॉन dt एंड dy अपॉन dt। नाउ dx अपॉन dt की वैल्यू कैलकुलेट की है, e की पावर t माइनस साइन t प्लस e की पावर t इंटू कॉस t अपॉन dy अपॉन dt भी आपने कैलकुलेट करा, e की पावर t कॉस t प्लस e की पावर t साइन t। नाउ किस पर वैल्यू जाना चाह रहा है, t इक्वल्स टू 0, सो सिंपली dx अपॉन dy एट t इक्वल्स टू 0, जहां जहां पर t है वहां 0, e की पावर 0 माइनस साइन 0 प्लस e की पावर 0, we have cos 0 अपॉन e की पावर 0 cos 0 प्लस e की पावर 0 sin 0। sin 0 is 0 and cos 0 is 1, so here is 1 and यहाँ पर cos 0 is 1, so 1, so answer is what, 1। ठीक, नेक्स्ट अगेन, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x। देखो आपको किसका डेरिवेटिव निकालना है, e की पावर x का, तो जिसका डेरिवेटिव निकालना है, टेक दिस u विद रिस्पेक्ट टू x की पावर e, किसके रेस्पेक्ट में, जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं उसको हम लेते हैं v। तो u x का फंक्शन है, सो व्हाट इज du अपॉन dx, e की पावर x का डेरिवेटिव v की पावर x। नाउ व्हाट इज dv अपॉन dx, e एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, e इज व्हाट, e एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, सो x की पावर e का डेरिवेटिव e x की पावर e माइनस 1। ठीक, अब देखो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस, मतलब आपको u का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है विद रेस्पेक्ट टू दिस, इसको आपने v अज्यूम किया, इसको आपने u, सो आपको u का डेरिवेटिव निकालना है विद रेस्पेक्ट टू v। ठीक, सो हम क्या करेंगे, दोनों जगह dx से डिवाइड। So what is du upon dx is e raised to the power x. What is dv upon dx, e into x की पावर e minus 1. So e, ठीक है, तो अब ऑप्शंस देखते हैं हम अपने, देखो e raised to the power x अपॉन, यहाँ पर e, इस x की पावर e माइनस 1 को लिखते हैं x की पावर e इंटू एक्स की पावर माइनस 1, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाती है ना। सो व्हाट वी हैव du अपॉन dv equals to e raised to the power x upon e into x की पावर e into x की पावर माइनस 1 is what, 1 upon x, और इस x को ले जाएंगे हम ऊपर, so what we have x e की पावर x upon e x की पावर e, तो पहला ही ऑप्शन है। ठीक, नेक्स्ट, अच्छा इस क्वेश्चन को ना आप ट्राई करना, ये इंटरेस्टिंग है, दिस वी हैव नाइस वन। मैं आपको समझा देता हूँ कि if a differentiable function fx satisfies this condition, मतलब ये जो फंक्शन है ना आपका, ये डिफरेंशिएबल है और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सो व्हाट इज द लिमिट ऑफ दिस, बहुत इजी टास्क है, मजा आ जाएगा आपको करने में। फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये चीज उसने बोल दी है, ठीक, ये चीज उसने बोल दी है,
और आपसे पूछा क्या है कि x टेंडिंग टू -1 फंक्शन की लिमिट क्या आएगी। प्रॉपर सॉल्यूशन करना, मतलब जब आप इसको सॉल्व करो तो आपको पता होना चाहिए आप किन किन स्टेप का यूज कर रहे हो। नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना कि, तो फिर हम इसको सॉल्व कर देंगे, बहुत ईजी है। ठीक, आई थिंक दिस इज लास्ट प्रॉब्लम है। ये तो आपकी एनसीईआरटी की है। देखो फंक्शन ब्रेक है, ठीक, फंक्शन ब्रेक है, किस पॉइंट पर ब्रेक है, 1 पॉइंट। जब x की वैल्यू 1 से छोटी है, मुझे पता है 1 के लेफ्ट साइड में वैल्यू 1 से छोटी होगी, तो उस टाइम पर फंक्शन की वैल्यू a प्लस बी एक्स है। और जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, 1 से बड़ी मुझे पता है राइट साइड में मिलेगी, तो इस टाइम पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो b माइनस ए एक्स है। और 1 पर वैल्यू एग्जैक्टली 5 है, मतलब f1 पर वैल्यू एग्जैक्टली 5 है। ये इंफॉर्मेशन मेरे पास है। और उसने बोला फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, since fx is continuous, this implies left hand limit must be equals to right hand limit and this must be equals to functional value at 1। जिस भी पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, पॉइंट पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू तीनों सेम होंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 नेगेटिव, मतलब 1 को जब मैं नेगेटिव साइड से अप्रोच करूंगा, f of x इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, मतलब जब x को मैं राइट साइड से अप्रोच करूंगा, f of x इक्वल्स टू व्हाट इज f of 1 इज 5। ठीक, तो जब मैं 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा तो उस समय फंक्शन a प्लस बी एक्स है। ठीक, सो लिमिट x टेंडिंग टू 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, सो व्हाट इज द फंक्शन इज a प्लस बी एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, मतलब 1 को मैं राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, उस समय फंक्शन b माइनस ए एक्स एंड दिस इज इक्वल्स टू 5। सो आप यहाँ सिंपली 1 पुट करो, a प्लस बी, एक्स की जगह नेगेटिव 1 पुट मत करना। 1 के ऊपर नेगेटिव लिखने का मतलब है कि 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करना है। दिस इज इक्वल्स टू b माइनस ए एंड these both are equals to 5। तो आपको दो इक्वेशन मिल गई, देखो, एक तो a प्लस बी इक्वल्स टू 5 और एक b माइनस ए इक्वल्स टू 5। तो दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं, इसे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2b इक्वल्स टू 5, और वैसे भी उसने आपसे a प्लस बी पूछा है ना, सो a प्लस बी सिंपली यहाँ से कितना आ गया, 5। ज़्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं, यहाँ 5 और 5 10 हो जाएगा ना, 5 और 5 10 हो जाएगा। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। ठीक, अब इस b की वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, वहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 0, है ना। तो आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक, अब एक सेशन हम इसका और बनाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।